मान लीजिए कि ये एक एम्ब्रियोजेनेसिस के फेज है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे अभी तो टिश्यूज है, इसमें क्या करना है कि जब एक्स्ट्रा सेल्स यहाँ से डाई होंगी, ठीक है, तो ये कुछ शेप ले लेगी, ठीक है। तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या शेप ले रही है, ये हमारे हाथ का शेप ले रही है, फिंगर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेल्स के डाई होने से यहाँ पे टिश्यू से कोई एक आकृति निकल रही है जो कि बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं, जब वो चट्टानी होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, तो वहाँ पे कारीगर लोग क्या करते हैं, उस चट्टान को काट छाट के बहुत सुंदर सी आकृति देते हैं, है ना। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बड़ा सा, मतलब बिना आकृति का बड़ा सा एक पत्थर है, चट्टान है, उसको काट छाट के किस तरीके से, कहाँ से उसको कटाई करनी है, कहाँ से छटाई करनी है, जिसकी वजह से एक सुंदर आकृति बने, ठीक है। ये बात आ रही है आपको क्लियर। बस यही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे भी सेल्स की कटाई छटाई होके एक आकृति बनाई जाएगी, जिससे कि भाई बॉडी का फॉर्मेशन होगा, है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स बनेंगे, पूरे बॉडी के ऑर्गन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। ये कहलाती है कि एक्स्ट्रा सेल का डाई होना। ये जो यहाँ से सेल डाई होती है, इसे कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो डेथ की जो प्रोसीजर है ना, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इस तरीके से यहाँ से और इतना जो है वो सेल को किल करना है, ये ऑलरेडी सब सिस्टम में सेट है। इसे हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, इसे ही एपोप्टोसिस भी कहते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, एपोप्टोसिस। कैंसर सेल्स के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं, हम ट्यूमर सप्रेसर जीन को देख चुके हैं, ऑन्कोजीन्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, अगर नहीं तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम एपोप्टोसिस को सिंप्लीफाई करने की ओर। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई, मैंने बहुत सिंपल वे में कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश की है कि ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइड रहती है कि हमको सेल को किल करना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है या तो डैमेज को रिपेयर करने के लिए या फिर शेप को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है एपोप्टोसिस की। तो अभी तक हमने अपने पुराने वीडियो से क्या सीखा है कि जब डीएनए की सीक्वेंस में किसी वजह से कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, कोई डैमेज अगर अकर होता है और उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो फिर उसका एक ही रास्ता निकलता है कि सेल को किल कर दिया जाए। ये डैमेज अब रिपेयर होने वाला नहीं है, तो फिर क्या हो रहा है कि भाई अब सेल जो है उसको रिपेयर तो किया नहीं जा सकता, तो अब उसको क्या किया जाए कि किल करना ही एकमात्र रास्ता रह जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा वो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो कि अब हो चुका है क्या, डैमेज। तो अब इस डैमेज को हमको क्या करना है कि अब इसे हमें ख़त्म करना है। तो अब जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो होगी प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल है ये अभी नॉर्मल सेल है, ठीक है, लेकिन एपोप्टोसिस के सिग्नल मिलने के बाद सेल क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है, किशमिश के जैसे, ठीक है, यही हमारे यहाँ जेनेटिक मटेरियल है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है। श्रिंक होने के बाद ये क्या करती है कि छोटे छोटे अपने जो सेल्स है ना उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, ठीक है। तो ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है, जैसे कि यहाँ पे और ज़्यादा श्रिंक हो गई, श्रिंक होने के बाद जैसे ये छोटे छोटे बबल्स बना लेती है, ठीक है। एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं, ये बबल्स जैसा बनाई और इसको लेके बाहर निकल गई, ठीक है। तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना वो ब्रेक डाउन होती हैं, जिसे हम एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। और इसमें होता क्या है, बस यही होगा, जब इसी में से टुकड़े टूट टूट के निकल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट होगा, सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर का कुछ पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बड़ी सेल्स हैं उसको सिकोड़ के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर
उसको फेगोसाइट कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में वो सेपरेट हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में? आप एक बलून लीजिए जिसमें पानी भरिए और एक जो नेट होती है ना, उसको उससे कवर करके फिर ऐसे प्रेस करिए तो साइड साइड से बबल्स निकलेंगे। बबल्स जैसे वो जाली से जो है ना वो बलून्स बाहर की तरफ निकलेंगे तो पूरा आपको दिखाई देगा कैसा, एक जैसे कि बबल्स पूरे में बन गए हों। बात आ रही है समझ में? तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर जो होता है ना वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ताकि सेल जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाए और फेगोसाइटोसिस के दौरान इसे इजीली डाइजेस्ट करके किल किया जा सके। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज बन गई। अब ये बॉडीज बनने के बाद क्या होता है कि जो हमारे सेल की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव होती है और जो मैक्रोफेज के दौरान इस छोटे छोटे जो एपोप्टोटिक बॉडीज है उसको इनगल्फ कर लिया जाता है फेगोसाइटोसिस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? मैक्रोफेज के द्वारा। मैक्रोफेज के द्वारा फेगोसाइटोसिस की हेल्प से इस बॉडीज को इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है एपोप्टोसिस की, ठीक है, कि नॉर्मल सेल और जब सेल श्रिंक होती है तो क्या डिफरेंस होता है। सेल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है और क्रोमेटिन और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, कुल मिला के बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं और बबल्स का फॉर्मेशन करते हैं, छोटे छोटे बबल्स जिसे हम ब्लैबिंग कहते हैं, वो शेप यहाँ पे अकर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई आपको क्लियर। सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड बायलेयर के नीचे लीफलेट पे जो फास्फोलिपिड होते हैं ना, फास्फोटाइडल सेरीन जो है वो इनर साइड लीफलेट पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम एपोप्टोटिक सेल की बात करते हैं ना तो ये जो है वो आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक मार्कर की तरह काम करता है ये एपोप्टोटिक सेल के लिए। तो एपोप्टोसिस जो है वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस है जो जनरली एम्ब्रियोजेनेसिस के समय या मेटामॉर्फोसिस के समय जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ अगर डैमेज अकर हो जाता है तो उस टाइम पे भी एपोप्टोसिस की प्रोसेस जो है वो देखने मिलती है, ठीक है। ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसीजर होती है और एपोप्टोसिस के दौरान जो यहाँ पे सेल जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटती हैं तो सेल की कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सराउंडिंग सेल को डिस्टर्ब नहीं करती है, ठीक है। इनका तुरंत ही फाइगोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है, और पूरी तरीके से इनको ख़त्म कर दिया जाता है। एपोप्टोसिस की प्रोसीजर के द्वारा किसी भी दूसरे सेल को कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम्ड तरीका है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी प्रोसीजर डिसाइडेड है, ठीक है। तो जो एपोप्टोसिस है वो बहुत सारे तरीक़ों से होता है, लेकिन जो मेन दो है, इंट्रांसिक पाथवे और एक्सट्रांसिक पाथवे, ये दो पाथवे हैं जिसको हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एपोप्टोसिस की प्रोसीजर को अच्छे से समझ लिया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।